अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं एक और टॉपिक लेके आया हूं बोहरस मॉडल में से, जिस पे हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। अगर आपका कोई भी nth ऑर्बिट है, इनकी एक्सप्रेशन क्या आएंगे और इनकी रिलेशन किस किस चीज पे डिपेंडेंस है और किस चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी की सारी हम चीजें इस चीज में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। सो जी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू बोहर वो किस मोशन को फॉलो करता है, वो सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहे वो इधर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होना चाहे और हाइड्रोजनिक एटम, मतलब आप कोई भी एटम ले सकते हो लेकिन उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालो एक्सेप्ट वन, उनको हम हाइड्रोजनिक एटम्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज बोहरस मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज एटम्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वन। ओके, सो लेट्स से ये हमारा इलेक्ट्रॉन है एंड किस में जा रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है। ठीक है, सर्कल मान के चलो इस चीज को। सो यहां पे हमारा चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो Z है एंड यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, एंड मैं मान रहा हूं कि ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक, सो लेट्स से ये यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे है जब मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर सम टाइम ये यहां पे है, तो ऑब्वियसली इसने कुछ एंगल कवर करा होगा यहां पे, थीटा। मैं एंगुलर वेलोसिटी पे पहुंचूंगा। ओके, एंड ये जो टाइम लगा इसको कवर करने में उसको टी हम मान के चलते हैं। ठीक है, एंड इस थीटा को हम मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, एंगुलर, अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ग्रेट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, मतलब कि इसकी कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। सो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने फिंगर्स को, इन फिंगर्स को उसी सेंस में रोटेट करते हो, घुमाते हो जिस सेंस में ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और ये जो 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 भी पार्टिकल होगा आपके सर्कुलर मोशन में, सिंस यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। सो सी, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो मैं फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ऐसे, एंड जो थंब है ये आपको डायरेक्शन देगा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। सो मतलब कि ये आउटवर्ड हो सकता है, मतलब आउटवर्ड होगा इस वाले केस में, तो ये इनवर्ड भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रॉन हो मे बी वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, मे बी, सो मतलब कि ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देन आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी। सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके दो चांसेस है, या तो ये आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स। ठीक, लेट्स से इनवर्ड्स को मैं ऐसे एंड आउटवर्ड्स को ऐसे। ठीक, सिंस हमारे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो इस वाले केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो सी, अब इसने ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये इसने कितने टाइम में कवर किया, वो तो टी है। ठीक, अगर मैं इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करता हूं, उस टाइम से डिवाइड करता हूं, वो मुझे क्या दे देता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जो इस एंगल को कम टाइम में कवर करता है जो पार्टिकल, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, मतलब कि वो पार्टिकल स्लो स्लो चलता है, सिंपल। ठीक है, मतलब अगर कोई पार्टिकल इस थीटा को लेट्स से इस थीटा को 2 सेकंड में कवर करता है, दूसरा पार्टिकल इसी थीटा को 10 सेकंड में कवर करता है, तो पहले वाले केस में आपकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज आपका एंगल बहुत कम टाइम में कवर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आपका छोटा एंगल होता है, ठीक है, तो इसको हम डी थीटा बाई डी टी भी लिखते हैं, एंड सिंस ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। बिकॉज यू कैन सी यहां पे दो क्वांटिटीज है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी है, एंड अगर हम यहां पे बात करेंगे लेफ्ट साइड में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इस वेक्टर क्वांटिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इस वेक्टर क्वांटिटी की होगी, दैट मीन्स जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इज दैट ओके? सो ये भी बाहर की तरफ है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। इज दैट ओके? सो मैं ऐसे अलोंग द जेड एक्सिस को मान के चलते हैं, ये वाली जेड एक्सिस मान के चलते हैं। इज दैट ओके? एंड ये इस इलेक्ट्रॉन की
जो इसका ऑर्बिट है उसकी रेडियस है, ये भी आर वेक्टर ही मान के चलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन, इसको पोजीशन वेक्टर, इसका इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस ओरिजिन। सो मतलब ये ऐसे डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में मान के चलते हैं, ये वाली एक्स एक्सिस है, एंड जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो जेड है, बाहर की तरफ। इज दैट ओके? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी की वही डायरेक्शन है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इज दैट ओके? यहां तक सही है? ओके। सो देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से थीटा कवर करता है, लेकिन यहां से तो उस टाइम के लिए ये जो डिस्टेंस है ये भी तो कवर करता है, मैं मान के चलता हूं ये स्ट्रेट है, बिकॉज अगर मैं सर्किल के छोटे पार्ट को ले लेता हूं, वो सर्कल का जो छोटा पार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। सो इसको मैं मान के चलता हूं एस, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक। हमें यह भी पता है कि जो थीटा होता है वो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, ठीक है। जो ये थीटा होता है ये क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे इसको रिप्लेस कर सकता हूं, जो ओमेगा को लिखूंगा सिंपली आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एंड जो वहां पे खुद का टाइम है वो टाइम ही है, टी, ठीक। ओके, सी नाउ, अब मैं ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, मैं इस डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वो तो वेलोसिटी देगा, इसकी तो लीनियर वेलोसिटी है वी, डिवाइड बाय क्या है, आर। तो हमारी जो एक्चुअली आप मुझे प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता होता है जो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ऑफ आर होता है, ठीक है। आप यहां से चेक कर सकते हो, यहां से v आपका आएगा ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ये इसकी स्केलर फॉर्म है, वो वेक्टर फॉर्म है। बिकॉज अब आप बताओगे सर ये एंड ये वाला कैसे सेम है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ऑफ आर, ठीक है। बिकॉज लेफ्ट साइड में आपकी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड राइट साइड में आपके दो वेक्टर क्वांटिटीज है, या तो आपका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड में तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या प्रोडक्ट हो सकता है, या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन यहां पे डॉट प्रोडक्ट एक्सक्लूड है, यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज लेफ्ट साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। अगर यहां पे ओमेगा डॉट ऑफ आर होता तो लेफ्ट साइड में आपको स्केलर आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। सो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड आर लेते हो, आपको वेलोसिटी देगा, आपको बात समझ रहे हैं। सो ओमेगा क्रॉस ऑफ आर क्या देगा आपको, वेलोसिटी। लेकिन मैंने आपको अभी बोला ये जो ओमेगा है ये तो बाहर की तरफ है ऐसे अलोंग जेड एक्सिस, एंड ये जो आर है तो ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन वहां पे एंगल कितना है ओमेगा, हमें ये भी पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, एंड यहां पे एंगल कितना है, यहां पे एंगल 90 है, बिकॉज ये ओमेगा है एंड ये वाला आर है, तो एंगल कितना है, एंगल तो 90 है, साइन ऑफ 90, सो दैट मीन्स ओमेगा इंटू आर, सो v इक्वल्स ओमेगा आर। बात समझ रहे हो ना? देखो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये उनके लिए है जिनको आइडिया नहीं है एंगुलर वेलोसिटी का, लेकिन अगर आप 12th में हो आपको तो बिल्कुल आइडिया होना चाहिए इस चीज का, अगर आप स्टिल 11th में हो तब भी इसका आइडिया होना ही होना चाहिए। सो मैं सिंपली लिखूंगा ये जो v इक्वल्स होता है ये ओमेगा क्रॉस ऑफ आर होता है, या v इक्वल्स ओमेगा आर, बिकॉज ओमेगा एंड आर के दरमियान का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो मुझे एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। बात समझ आ रहे हो? लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, ये तो n इक्वल्स 1 में हो सकता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये तो इस ऑर्बिट में हो सकता है, ये तो इस ऑर्बिट में हो सकता है, ये तो इस ऑर्बिट में हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास मे बी इसमें होगा, और मे बी इस वाले में होगा, और मे बी इस वाले में होगा। दैट मीन्स आपके ऑर्बिट की जो रेडियस हो वो वेरी कर रही है, वो तो ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है ना, आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो। सो एंड आपको यह भी पता होगा कि हर एक ऑर्बिट की अपनी वेलोसिटी है, जितना आप बाहर जाओगे आपकी वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी पहले ऑर्बिट की होती है, इस वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। यही तो थे बोरस के रिजल्ट, ठीक। बोरस मॉडल के यही रिजल्ट्स तो है जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिराइव कर लिए, जिनको हमने अच्छे से क्लियरली डिस्कस किया, ओके। सो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज
डालूंगा इसमें, मैं इसको vn लिखूंगा एंड इसको rn लिखूंगा। क्यों? बिकॉज आपकी वेलोसिटी आपके ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है। इसका n इक्वल्स 1 है, इसका n इक्वल्स 2 है, इसका n इक्वल्स 3 है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी रेडियस भी r1 r2 r3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो rn का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिराइव किया, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है देन मैं यहां पे उसको स्क्रीनशॉट वहां पे मैं रखूंगा, वहां पे आप वहां से चेक कर सकते हो rn का एक्सप्रेशन क्या होता है। rn का एक्सप्रेशन क्या होता है? वो होता है एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई me स्क्वायर एंड n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। यू कैन चेक देयर। ओके, आप वहां पे चेक कर सकते हो, ये हमने डिराइव किया। एंड जो आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है vn, वो क्या होता है? e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन 0 z डिवाइडेड बाय n। ये आप वहां से चेक कर सकते हो स्क्रीनशॉट में। अगर आपको डिटेल में ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है देन आप वीडियो को पूरा देख सकते हो, जो मैंने बैक में डाले हैं वीडियोस, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस आप बोहरस मॉडल के देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको नेसेसरी है, आप वहां से चेक कर सकते हो इस स्क्रीनशॉट से। इज दैट ओके? ओके, मैं इन जो इक्वेशन, इसको मैं सेकंड लिखूंगा एंड इसको मैं इक्वेशन थर्ड लिखूंगा एंड इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, मुझे इन दो का वैल्यू rn एंड vn का उसमें डालना पड़ेगा वैल्यू। तो मैं देखूंगा कि जो मैं ओमेगा का वैल्यू आएगा, मैं यहां पे लिखूं, ओके यहीं पे लिख देता हूं, जो ओमेगा का वैल्यू आएगा, सो ऊपर क्या है vn, सो vn का एक्सप्रेशन e स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन 0 n एंड डिवाइडेड बाय क्या है? rn का एक्सप्रेशन क्या है? एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर पाई me स्क्वायर इनटू z। आई होप कि आपको डिवाइड करना आता है। ओके, सो आप यहां से चेक कर सकते हो कोई क्वांटिटी कैंसिल ही नहीं होगी। यहाँ पे ई स्क्वायर है, नीचे कहीं ई स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे z है, यहाँ पे तो कहीं z है नहीं, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे तो पाई है ही नहीं, यहाँ पे m है, यहाँ पे m नहीं है। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं ई स्क्वायर इज e4 एंड m को साइड में लिख देता हूं, me4, यहां से z इंटू z इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओके 2h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ओके एंड n क्यूब। ये आपकी क्या ये n पे डिपेंड कर रही है? एग्जैक्टली। सो एंगुलर वेलोसिटी आपके ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है, सो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा n। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन है। मैं इस ओमेगा n को सिंपली लिख सकता हूं, पूरा देख लो, ओमेगा n को ऐसे कॉन्स्टेंट्स वाले अलग लिख देता हूं, me4 डिवाइडेड बाय 2h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एंड यहां से z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। सो ये कांस्टेंट है, दिस इज सम क्वांटिटी, ओके, सम क्वांटिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सम डिफरेंट क्वांटिटी। सो मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर देता हूं, ओमेगा n इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। ठीक है, मतलब आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है एंड आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है एंड आप वो एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। ठीक है, जितना आप ज्यादा बाहर जाओगे आपकी एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वैल्यू कम होता चला जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियस भी है बिकॉज जितना आप बाहर जाओगे आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, वो आप यहां से चेक कर सकते हो, vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जितना आप बाहर जाओगे उतनी आपकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अब यहां पे जो डिपेंडेंस है वो क्यूब पे डिपेंडेंस है, जैसे न्यूटन्स लॉ में तो पढ़ा होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जितना आप दूर जाओगे ऑब्जेक्ट से और जितने आप ऑब्जेक्ट्स को दूर ले जाओगे उतना फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे आपकी फोर्स का वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। उसी तरीके से अगर आप ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से बाहर की तरफ जाओगे दूसरे ऑर्बिट में आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इज दैट ओके? लेकिन बहुत फास्ट, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। बात समझ रहे हो? ओके, सो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला ऑब्वियसली। ठीक है, एंड यहीं से हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकालेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब।
ओके, सो सी ना, मैं इसको हटा देता हूं, अगर आपको यहां से उतारना है तो आप उतार सकते हो, ठीक है, पास करके उतार लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, टाइम जाया नहीं होगा मेरा, ठीक है ना आपका। ओके, सो सी, अब हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वो तो डिपेंडेंस है एक दूसरे पे, हमें पता, पहले हम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस करता है, अगर वो ज्यादा रेवोल्यूशंस करता है एक सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन अगर वो कम रेवोल्यूशंस करता है, दैट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। आपको बात समझ रहे हो ना, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो कनेक्टेड है, बिकॉज जो ओमेगा होता है वो होता है 2π इंटू एफ, ठीक है। इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, सर्कुलर मोशन के लिए दोनों सेम है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों कैसे सेम है, वो तो हमने अलग अलग देखा, एग्जैक्टली एसएचएम में आपका अलग अलग है। जो पार्टिकल सर्कल में घूमता है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो जो पार्टिकल एसएचएम करता है वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उसकी प्रोजेक्शन अलोंग सम एक्सिस, लेट्स से मैं वाई एक्सिस मान के चलता हूं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल की जो सर्कल में घूम रहा है, उसी एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल की जो एसएचएम में कर रहा है, ठीक है, एसएचएम कर रहा है, वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो यहां पे तो मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो, यहां एंगुलर वेलोसिटी की बात करो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। सो मैं यहां से एफ को लीनियर फ्रीक्वेंसी को निकाल देता हूं, बिकॉज दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, और यहां से इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2π और एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय 2π, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी होगी जो एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो हमने वहां से निकाला, ठीक है। सो उसको हम लिख सकते हैं me4 डिवाइडेड बाय 2h³ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब एंड 2π भी है, इसको वो 2π भी है, ठीक है। सो मैं फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं me4 डिवाइडेड बाय 4π h³ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब है, ठीक है। सो क्या ये n पे डिपेंड कर रही है, एग्जैक्टली कर रही है, सो इसको fn लिखूंगा। सो मैं यहां से एक और एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। इज दैट ओके? वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगेन इसको थोड़ा सा फील करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, जितना आप बाहर जाओगे आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती चली जाती है। सो यहां से आप चेक कर सकते हो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, जितना आपका ऑर्बिट बड़ा होता चला जाएगा, जितना आप बाहर जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। यह है इनकी रिलेशन, ठीक। अब यहीं से यहां पे मैं टाइम पीरियड निकाल देता हूं, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम पीरियड है, 1/टाइम पीरियड। सो मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूं 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपके ऑर्बिट पे डिपेंड करे, उसी तरीके से टाइम पीरियड भी आपके ऑर्बिट पे ही डिपेंड करेगा, मतलब कि जो आपके फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है उसका उल्टा कर लो, जो भी आपके फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है उसको 1 कर लो उल्टा, ठीक है, वो आपके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा। सो मैं यहां से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखूंगा, इसको उल्टा कर लो, ठीक है, 4π h³ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब डिवाइडेड बाय me4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अगेन जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे है पहले ऑर्बिट में, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब कि उसको कम टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन करने में, उसको तो टाइम पीरियड बोलते हैं ना, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन, उसको हम बोलते क्या है, टाइम पीरियड। ये इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट है जा रहा है, मतलब कि इसका टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। जितना आप बाहर जाओगे आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा, दैट मीन्स आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होता चला जाएगा, बिकॉज इस वाले ऑर्बिट में स्पीड कम है, ठीक है। सो दैट मीन्स इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो वही तो दिखा रहा है, जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, जितना आपका क्वांटम नंबर, आप जितना आप बाहर जाओगे, जितना आपका ऑर्बिट चेंज होगा, जितना आप बाहर जाओगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम पीरियड। सो यहां से आप टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। ये तीनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन एंड कहां गया ये वाला एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये इसमें थ्योरी काफी हो गई। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। तो लेट्स, मैं इसको हटा देता हूं एंड बाद में एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं यहां पे। ओके, सी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, इफ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁸ सेकंड्स। अगर आपका हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये भी बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स में है वो भी यही बोलता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा देन वो वहां पे स्टेबल नहीं रहता है, बट 10⁸ सेकंड में वो वापस आ जाता है। इज दैट ओके? सो यही बोल रहा है कि द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁸ सेकंड्स। मतलब जो आपका टाइम है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, वो कितना है आपके पास 10⁸ सेकंड्स। ठीक दिया हुआ है टाइम पीरियड। एंड एस्टिमेट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एन इलेक्ट्रॉन मेक्स व्हेन इट इज इन द स्टेट n = 2। आप बात को समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एटम का है, तो z = 1, तो यहां पे z = 1। आपका इलेक्ट्रॉन, इसको हम n = 1 बोलते हैं, तो ये इस स्टेट में चला गया है, किस वाले स्टेट में, n = 2 में। ठीक है, लेकिन n = 2 में कितने देर तक रहता है वहां पे जो आपका टाइम है 10⁻⁸ सेकंड, फिर किस में आ जाता है, वापस पहले स्टेट में। लेकिन इस दौरान ये जो ऑर्बिट n = 2 में चला गया, ये कितने रेवोल्यूशंस करेगा। सी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एन इलेक्ट्रॉन, मतलब रेवोल्यूशंस की बात की गई है, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स व्हेन इट इज इन द स्टेट n = 2। जब ये इस स्टेट में चला जाएगा, कितने रेवोल्यूशंस करेगा 10⁻⁸ सेकंड में, बिफोर इट सपोज से ट्रांजिशन टू स्टेट n = 1। बाद में ये वापस आएगा आपको, मतलब कि हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। आपका जो टाइम है 10⁻⁸ सेकंड्स है, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। जो आपका ऑर्बिट है वो n = 2 है, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात की गई है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। लेकिन मेरे पास तो सेकंड नहीं है ना, मेरे पास तो 10⁻⁸ सेकंड्स है। पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास 2 सेकंड्स है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आएंगे, 2 × फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी देगा आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। लेकिन अगर आपके पास 2 सेकंड्स है, सो 2 × फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास 3 सेकंड्स है, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आएंगे, 3 × फ्रीक्वेंसी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या देगा आपको, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशंस किए इस इलेक्ट्रॉन ने इन 1 सेकंड। अगर आपके पास 2 सेकंड है, तो 2 टाइम्स एज दैट ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। ठीक है, अगर आपके पास 10 सेकंड है, 10 × नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास टाइम कितना है 10⁻⁸ सेकंड, सो मैं इसको लिखूंगा 10⁻⁸ × फ्रीक्वेंसी। That would be the revolutions, number of revolutions in 10⁻⁸ seconds. So पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं इसको पहले फर्स्ट लिखूंगा, पहले मैं निकालूंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले मैं निकालूंगा, मतलब कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। बाद में इसको मल्टीपल करूंगा 10⁻⁸ सेकंड से, मुझे फिर क्या वो देगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10⁻⁸ सेकंड्स। ठीक है, ओके। सी मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे हमें पता है जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है 2πf, आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, सो अगर इसको ω_n लिखते हैं, यहां पे fn लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा ω_n / 2π। ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है v = r × ω। ठीक है, इसको मैं vn लिखूंगा rn ω_n। ठीक है, मैं यहां से ω_n को लिखूंगा vn / rn, जैसे हमने डेरिवेशन में की थी। ठीक है, सो मैं fn को लिखूंगा ω_n के बदले क्या लिखूंगा, vn / rn × 2π। इज दैट ओके? आपकी वेलोसिटी दे दो, आपके सेकंड ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी है, आपकी रेडियस सेकंड ऑर्बिट की क्या है वो, बिकॉज आपका ऑर्बिट क्या है, सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, एंड आप किस एटम की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम की, मतलब कि आपका z क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, हमें पता है कि जो Rn का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ε0 h² / π me²
एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। लेकिन हमने बाद में इसको कन्वर्ट करा था, ठीक है, किसमें, एक कॉन्स्टेंट में, ठीक है। इसको हमने लिखा था आर एन इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम्स और 10 to the power -10 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। आई होप यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, ठीक है। इसकी जनरल फार्मूला है आर एन की। ओके, उसी तरीके से जो वी एन की फार्मूला आती है, ठीक है, वी एन की फार्मूला आती है, वो क्या आती है, वो आती है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन 0 z डिवाइडेड बाई n, ठीक है। एंड जब बाद में हमने इसको कन्वर्ट करा था, सो मैंने Vn को क्या लिखा था, Vn इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 to the power 6 z डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकंड। आई होप कि वहां पे अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब हमने इस कॉन्स्टेंट को कन्वर्ट करा था, ठीक है। मैं दोनों एक्सप्रेशन वहां पे स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं, ठीक है, जो हमने डिराइव करे थे। एंड यहां पे जब हमने इसके वैल्यूज डाले थे, हमारे पास ये आया था 0.53 इंटू 10 पर -10, मतलब कि 0.53 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे 2.2 इंटू 10 पर 6 z डिवाइड बाय n। सो मैं दोनों को, इस Vn को एंड इस Rn को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इस फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रख लो। ओके, सो सी Fn इक्वल्स Vn के बदले क्या रखूंगा वहां पे, 2.2 इंटू 10 to the power 6 z डिवाइडेड बाई n, एंड Rn के बदले 0.53 इंटू 10 to the power -10 एंड n स्क्वायर, ये वाला n थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है, इस ये वाला n थोड़ा दूर रखते हैं, n स्क्वायर, ये z कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, ये वाला z। ओके, n स्क्वायर डिवाइड बाय z। ओके, पहले मैंने Vn का एक्सप्रेशन डाला था, Vn का एक्सप्रेशन 2.2 इंटू 6 z डिवाइडेड बाय n, z डिवाइडेड बाय n, शाबाश। ओके, एंड नीचे हमारा Rn है, सो Rn के बदले 0.53 इंटू 10 n स्क्वायर, एंड ये वाला z ऊपर चला जाएगा, और ठीक है, और हमारा 2π भी है, ठीक है, एंड 2π भी है, ठीक। सो मैं इसको क्या करूंगा, देखो आपका कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो n के बदले क्या आएगा, आपका 2 आएगा। एंड जो आपका एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो z क्या आएगा, 1। सो मैं इसको लिख सकता हूं 2.2 इंटू 10 to the power 6, ये तो खत्म हो गया ना 1, डिवाइडेड बाई 0.53 इंटू 10 to the power -10, n के बदले यहां पे तो n क्यूब है, ठीक है। सो n यहां पे 2 क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब, बिकॉज दिस इज n क्यूब, एंड यहां से हमारा 2π है, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व कर लो, यहां से 2.2 इंटू 10 पर 6 है। ओके, सो यहां से आप एक काम कर सकते हो, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो यहां से 2.2 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 0.53 इंटू 2 to 4 to 8, ओके, 8 इंटू यहां से 16 आएगा, यहां से 16 आएगा, एंड यहां से 3.14 आएगा, ठीक है। तो दिस इज 2 to 4 to 8, 8 to 16, 3.14, ये इसका 3 पॉइंट खत्म, ये भी खत्म, 10 to the power -10 वो ऊपर चला जाएगा, 10 to the power 10, ठीक है। ओके, बाकी सब तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। सो फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं इन 10 पर -8 सेकंड्स। ये मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आए कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड में, लेकिन मेरे पास टाइम कितना है। सो जो आपका n आएगा वो क्या आएगा, 10 to the power -8 इंटू ये वाला पूरा नंबर 2.2 इंटू 10 to the power, ये आपका 16 आएगा, ठीक है, बिकॉज बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड, डिवाइड बाय 0.53 इंटू 16 इंटू 3.14। इज दैट ओके? आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका 10 to the power 6 में आएगा, और यहां से ऑलमोस्ट 8.2 का वैल्यू आता है, ठीक है। मैं चेक करके दिखा देता हूं, ठीक है, मैं चेक करता हूं, ठीक है, 8.2 इंटू 6। सो यहां पे करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका यही आंसर आएगा, 8.2 इंटू 6 रेवोल्यूशंस, ठीक है। एंड आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जब ये इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 में चला गया, एंड वहां पे 10 to the power -8 सेकंड्स रहा, उस दौरान उस 10 to the power -8 सेकंड्स में उसने कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए? ऑलमोस्ट 80 लाख रेवोल्यूशंस,
इतना आसान भी नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में चला जाता है एंड 10 टू द पावर -8 सेकंड्स में वापस आ जाता है, लेकिन तब तक उस 10 टू द पावर -8 सेकंड्स में ये इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट में कितने रेवोल्यूशंस करता है? ऑलमोस्ट 80 लाख रेवोल्यूशंस। दिस इज फिजिक्स, दिस इज बोहरस मॉडल। ठीक है, मुझे पता नहीं कि कितने करेक्ट रिजल्ट्स है, बट हाँ, बोहरस मॉडल यही दे देता है। ठीक है, आप यहां से समझ लेना। ठीक है, आप इसको इसको अच्छे से समझ लेना, इनको रिवाइज कर लेना, इन वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस को, रेडियस के एक्सप्रेशंस को, और आई एम वेरी सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ये आपको सीखना है। इज दैट ओके? सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।